जिस कदर भीड़ को देखा गया, क्या इससे यह अनुमानित कुछ लोगों का मानना है कि आज चुनाव में फिर पुनः आ रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति में तो जो भी रहता है उसको आगे आना ही है और चुनाव लड़ना ही है। आप सबका प्यार है, क्षेत्र की जनता का, मतदाताओं का अपार प्रेम है, अपार जन समर्थन है। और जिस तरह से लोगों का प्यार मुझे मिलता है, शायद किसी चुने हुए राजनेता को अपने जीवन में इतना नहीं मिलता होगा। मैं जब तक अभी किसी सदन में नहीं पहुंचा, जितना प्यार मुझे पूर्व विधानसभा के मतदाताओं द्वारा, अपने परिवार के द्वारा मिलता है। भाई साहब, जब से आप पूर्व विधानसभा संभाले हैं तब से आप यहाँ पे अवंतीबाई लोधी का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक लोग वोट तो ले लेते हैं, पर क्या और कहीं पर भी ये महारानी जी का जन्मदिन यहाँ पे मनाया जाता है? देखिए, चालाक लोग हर दल में होते हैं और हर जगह होते हैं। चालाक लोग चुनाव के समय बहुत चालाकी से अपना रूप, भेड़िए का रूप छुपा के बढ़िया साधु रूप में आ जाते हैं और हमको छलने काम करते हैं। हम सीधे लोग हैं, हमारा समाज सीधा लोग है, पूर्वा के लोग बड़े सज्जन हैं, उनकी चालाकियों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भविष्य में पूर्वा विधानसभा का मतदाता सजग है, तैयार है, उसे पता है कि हमारे अधिकार कहाँ सुरक्षित है और किन लोगों के हाथ में सुरक्षित, और किन लोगों ने हमें ठगा है उनसे दूर रहने का मतदाता काम करेगा। उत्तम जी, 2022 के चुनाव में आप आए थे, लेकिन कारण क्या था कि आप चुनाव नहीं लड़े? भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक अनिल सिंह का आपने समर्थन दिया। मैं 22 में समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था और वो किसी कारणों से मैं पार्टी से अलग हुआ और पुनः अपनी पार्टी जो हमारी है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूरा शामिल हुआ। और उस चुनाव को, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही थी, मैंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्याशी को जिताने का काम किया। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है, जिसको हमने लंबे वोटों से जिता कर भेजा, उसने हमारे लोगों का ठगने का काम किया, छलने का काम किया। तो क्या यह कार्यक्रम आगे भी जो होता रहेगा, इतना भव्य होगा कि इससे भी बड़े होंगे? जब तक मेरा जीवन है, जितनी मेरी क्षमता है, उस क्षमता से हमेशा बड़ा करता रहूंगा। आप सबका पैर बना रहे, आप सबकी क्षेत्र के लोगों की दुआएं भी मिलती रहे, कार्यक्रम इससे बड़े होते रहेंगे। शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, आपने सुना होगा। तो शहीद जब भारत में मरने वालों का बस यही निशान होगा, तो हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं। उत्तम, कोई संदेश देना चाहते हैं हम लोगों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से? इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा अपने सभी शुभचिंतकों से, अपने मित्रों से, कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें। और जो लोग भी जिस स्तर पे भी समाज का शोषण करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो थाने हो, चाहे तहसीलें हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई दरोगा सिपाही हो, उससे संघर्ष करने का काम करें, डरने का काम ना करें। डरते हैं बुद्धिजीवी लोग, और जो लोग जिंदा होते हैं वो डरते नहीं, डरते हैं। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे, आपको कोई परेशान करे, तो मुझे बताइए, मैं संघर्ष में आपके साथ हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। उत्तम चंद जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे या भारतीय समाजवादी पार्टी से टिकट बिल्कुल मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, बिल्कुल टिकट देगी और चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हमारा सम्मान बढ़ाएगी। उत्तम जी, वजह क्या था? जैसे आपने 2022 में जिक्र पहले किया, आपने सपोर्ट किया भाजपा का, वर्तमान विधायक का। समाज में आपने एक बात कही कि शोषण हुआ हमारे लोगों का, इसके पीछे वजह क्या थी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पार्टी में जुड़े रहे, अभी भी हैं, सपोर्ट किया? मैंने आपको स्पष्ट किया ना कि चुनाव में कुछ लोग भेद बदल कर आ जाते हैं, वो बहुत साधु दिखने लगते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो उनका असली जो चेहरा होता है वो सामने आता है। और उस चेहरे को आप समाज ने पहचान लिया है। आने वाले समय में उनको जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने समाज का ठगने का काम किया है, उनको जवाब मिलेगा। विधायक अनिल सिंह ने आपको कहा था कि आप हमारे बड़े भाई हैं किसी जगह? हाँ, तो अभी आप उनका विरोध करेंगे? इसी जगह हमको बड़ा भाई कहा था। अभी कुछ दिन पहले हिलौली में उन्होंने कहा, रामशंकर राजपूत जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे कहा, ए ओ रामशंकर, उत्तम लोधी ने आज तक तुमको क्या दिया? ये भी आपने सुना होगा। तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल था, ये सारे नेता अपनी आलीशान कोठी से बाहर झाँकने में भी डर रहे थे, तब आपका ये भाई उत्तम लोधी प्रतिदिन यहाँ आके जरूरत की सामान्य, आपकी चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो बाहर फंसे हुए लोगों को लाना हो, चाहे वो कम्युनिटी किचन हो, जो पूर्वा में मैंने चलाया, मैंने भी कासूनी ने मिलकर चाहे कम्युनिटी किचन चलाया हो,
हर तरीके से रोज यहाँ पे लग के मैंने जमीन पे काम किया, क्योंकि मुझे अपने पूर्वा के परिवार से बहुत प्यार है। अपनी जान की चिंता ना करते हुए, जब लोग जान बचा के अपने अपने घरों में बैठे थे, तब उत्तम लोधी जान पे खेल के यहाँ रोज आता था, रोज काम करता। अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी से आप मांगेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांगेंगे? ये संभावनाओं का खेल है, इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। पार्टी क्यों नहीं टिकट देगी? जिसके साथ समर्थन होगा, जिसके साथ लोगों का प्यार होगा, पार्टी उसे ही टिकट देगी। पार्टी भी तो देखती है उसके साथ लोगों का प्यार है, उसके समर्थन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।